मैं गया अपने कायद को मिलने के लिए अडयाला जेल में। हम लोगों के पास कोर्ट ऑर्डर्स थे, उसके बावजूद ये दूसरी बात है जनाब स्पीकर कि जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं उसको वायलेट किया, मिलने नहीं दिया, और ये बारहा बार आ रहा है। हमें बताया जाए जनाब स्पीकर कि जिस आइन के तहत हम सारों ने ओथ उठाया है, क्या इस आइन की हैसियत वो क्या है? क्या वो जेल सुपरिटेंडेंट उस आइन के ताबे आता है या नहीं आता? क्या वो जेल सुपरिटेंडेंट किसी गवर्नमेंट के ताबे है या नहीं है? क्या वो जेल सुपरिटेंडेंट किसी कोर्ट के ताबे है या नहीं है? या वो जेल सुपरिटेंडेंट जिसका नाम असद वड़ाइच है, वो एज अ पावर ऑन टू हिमसेल्फ है और वो डिसाइड करेगा कि मैं आइन के मुताबिक जो कोर्ट्स बनी है उन जज साहिबान का ऑर्डर मैं नहीं मानूंगा? तो हमें बता दिया जाए जनाब स्पीकर, जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है ही नहीं वो मुल्क कैसे चलेगा? जनाब स्पीकर, ये निज़ाम नहीं चल सकता इस तरह। मैं यहाँ पे अपने सारे ऑपोजिशन मेंबर्स की तरफ से यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आज जो ओथ लिया गया है उसका नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। वो गैर आईनी है और इनकी कोई हैसियत नहीं है। यहाँ पे मैं गया अपने कायद को मिलने के लिए अडयाला जेल में। हम लोगों के पास कोर्ट ऑर्डर्स थे, उसके बावजूद ये दूसरी बात है जनाब स्पीकर कि जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं उसको वायलेट किया, मिलने नहीं दिया, और ये बारहा बार आ रहा है। हमें बताया जाए जनाब स्पीकर कि जिस आइन के तहत हम सारों ने ओथ उठाया है, क्या इस आइन की हैसियत वो क्या है? क्या वो जेल सुपरिटेंडेंट उस आइन के ताबे आता है या नहीं आता? क्या वो जेल सुपरिटेंडेंट किसी गवर्नमेंट के ताबे है या नहीं है? क्या वो जेल सुपरिटेंडेंट किसी कोर्ट के ताबे है या नहीं है? या वो जेल सुपरिटेंडेंट जिसका नाम असद वड़ाइच है, वो एज अ पावर ऑन टू हिमसेल्फ है और वो डिसाइड करेगा कि मैं आइन के मुताबिक जो कोर्ट्स बनी है उन जज साहिबान का ऑर्डर मैं नहीं मानूंगा? तो हमें बता दिया जाए जनाब स्पीकर, जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है ही नहीं है कि आज यहाँ पे 4-5 मेंबर्स ने आके इधर ओथ जो ली है, जो हलफ लिया है, वो गलत है। वो गलत है। राना तनवीर साहब जवाब देंगे। जनाब डॉक्टर साहब एक मिनट, इनको बात तो करने दें। डॉक्टर साहब तशरीफ, डॉक्टर साहब इनको डॉक्टर साहब तशरीफ रखें। डॉक्टर साहब मैंने इसके ऊपर होमवर्क डॉक्टर साहब तशरीफ रखें एक मिनट। जनाब स्पीकर, सबसे अहम बात वो ये है कि जिन मेंबरान ने आज ओथ ली है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आता है, वो गैर आईनी तौर पे ले रहे हैं और उसके खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ है। ये पॉइंट नंबर 1 है सर, और इनको जो हाउस ने एडमिनिस्टर किया है वो वॉइड डिक्लेयर करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जनाब स्पीकर, यहाँ पे वैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मुझना चीज को नॉमिनेट किया और वैसियत कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्शन यहाँ पे जो मैंने स्पीच भी की और उसके बाद यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा था अपनी पार्टी को भी। मैं गया अपने कायद को मिलने के लिए। बात चले की आ रही जो ये हम आपको पॉइंट आउट करा रहे हैं कि इनको वोट ना दी जाए, ये मैं आपके पास सिर्फ वो फैक्ट्स एंड फिगर कोट करता हूं कि डिस्प्यूट किस चीज़ का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बे कैंडिडेट्स जिन्होंने SIC को ज्वाइन किया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, वो हमारे 86 MNAs इस हाउस में और 9 MPs सिंध असम्बली में हैं, 107 MPs हमारे पंजाबी असम्बली में हैं और 90 MPs हमारे KPK असम्बली में। इसके बेस पे इलेक्शन कमीशन के पास इस असम्बली में जो 60 सीट्स है नेशनल असम्बली में वोमेन जी काइंडली प्लीज, आप लोगों की आवाज बहुत गूंज रही है बीच में। जुनैद साहब आपकी आवाज बहुत गूंज रही है। ऑनरेबल मेंबर स्पीकिंग प्लीज। जी जनाब स्पीकर, यहाँ जो नेशनल असम्बली में 60 वोमेन की सीट्स है और 10 नॉन मुस्लिम्स की है। बाकी प्रोविंसेस में जो सीट है उसको बेस पे इलेक्शन कमीशन ने जो सीट प्रिजर्व रखी थी हमारे लिए सब्जेक्ट टू देयर डिसीजंस, वो सीट्स है 8 वुमेन सीट KPK असम्बली से जो हमारे आने थे उनके लिए प्रिजर्व कर दी,
12 वमेन सीट पंजाब से जो आने वाली उनके लिए रिजर्व कर दी और 3 नॉन मुस्लिम के लिए रिजर्व कर दी इस असेंबली में। ये 23 सीट्स है। इसके अलावा जो केपी के असेंबली में है वहाँ 21 वमेन की सीट्स है। पंजाब असेंबली में हमारी 24 एमपीए की सीट्स है और नॉन मुस्लिम की सिंध असेंबली में